नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला और बिहार चुनाव में महागठबंधन की करारी हार के रुझानों के लिए विशेष गहन समीक्षा को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने एसआईआर को एक चुनावी साजिश करार देते हुए कहा कि बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या किसी भी अन्य राज्य में यह संभव नहीं होगा। यादव ने एक्स पर लिखा कि बिहार में जो खेल एसआईआर ने खेला वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगह पर अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस चुनावी साजिश का अब भांडाफोड़ हो चुका है। अब आगे हम यह खेल इनको नहीं खेलने देंगे। सीसीटीवी की तरह हमारा पीपीटीवी मतलब पीडीए प्रहरी चौकन्ना रहकर भाजपा मंसूबों का नाकाम करेगा। भाजपा दल नहीं, छल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को बिरसा मुंडा की जयंती के पूर्व दिवस पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। शुक्रवार को एक्स पर एक पोस्ट में योगी आदित्यनाथ ने लिखा, मेरे सम्मानित प्रदेशवासियों, जय जोहार। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी का जीवन सम्मान, समानता और स्वाभिमान के लिए जनजागरण का प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि स्वाधीनता संग्राम के महानायक बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के पूर्व दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन एवं प्रदेशवासियों और जनजातियों को गौरव दिवस की शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को शुक्रवार को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। नेहरू का जन्म 14 नवंबर सन 1989 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। वह देश के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी चेहरों में से एक थे। उन्होंने 27 मई 1964 में अंतिम सांस ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि उनकी सरकार जल्द ही राष्ट्रीय राजधानी को विभिन्न एनसीआर शहरों से जोड़ने वाले डीटीसी बस सेवाएं फिर से शुरू करेगी। उन्होंने दिल्ली परिवहन निगम द्वारा संचालित एक और अंतर्राज्यीय इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाई, जो कश्मीरी गेट टर्मिनल से सोनीपत बस स्टैंड तक चलेगी। ये इलेक्ट्रिक बसें एयर कंडीशनिंग, सीसीटीवी कैमरे, आपातकालीन बटन और जीपीएस सिस्टम से लैस है। गुप्ता ने घोषणा की कि सरकार जल्द ही दिल्ली एनसीआर को आसपास के शहरों से जोड़ने वाली डीटीसी बस सेवाएं फिर से शुरू करेगी। सोशल मीडिया पर दिग्गज अभिनेता सनी देओल ने धर्मेंद्र के स्वास्थ्य को लेकर तरह तरह की खबरों पर पेपराजी को खरी खोटी सुनाई थी। इसके अलावा बीते दिन अभिनेत्री जया बच्चन का भी एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो पेपराजी को फटकार लगाते दिख रही थी। अब बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने जो ट्वीट किया, उसे भी इन्हीं घटनाओं से जोड़ा जा रहा है। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन ने भी अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट किया है। इसमें से उन्होंने लिखा, नो एथिक्स, कोई भी आचार नीति नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को आजादी के नायक और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। हर साल 14 नवंबर को नेहरू की जयंती बाल दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस मौके पर देश भर में बच्चों और शिक्षकों के बीच उत्साह और यादों का माहौल रहता है। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने चेतावनी दी कि दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार विस्फोट में जिम्मेदार को दी गई सजा। ये दुनिया भर में एक कड़ा संदेश जाएगा और यह स्पष्ट होगा कि भारत में इस तरह के हमले दोबारा नहीं होने चाहिए। उन्होंने सरकार की इस प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है कि इसमें शामिल सभी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, जो नेतृत्व के उच्चतम स्तर पर दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। शाह ने कहा कि दोषियों के खिलाफ की गई कार्रवाई दुनिया को दिखाएगी, भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। संदेश स्पष्ट होगा, जो कोई भी हमारे देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे कठोरतम परिणाम भुगतने होंगे।
विपक्षी गठबंधन इंडिया ने अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बृहस्पतिवार को बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना के दौरान कथित तौर पर सत्तारूढ़ राजग के इशारे पर षड्यंत्र की आशंका जताई। मतगणना शुरू होने से कुछ ही घंटे पहले यहां एक संवाददाता सम्मेलन में यादव ने चुनाव आयोग से मतगणना में निष्पक्षता सुनिश्चित करने की अपील की। उनके साथ भाकपा माले लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य और बिहार के लिए कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावारू भी थे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रुझान सामने आने के साथ ही आरोपों की शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने शुक्रवार को आरोप लगाते हुए कहा कि मुकाबला भारत के चुनाव आयोग और बिहार की जनता के बीच और देखते हैं इनमें कौन जीतता है। उन्होंने कहा कि मैं राजनीतिक दलों की बात नहीं कर रहा हूं। उन्होंने कहा मैं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और बिहार की जनता के बीच सीधे मुकाबले की बात कर रहा हूं। भारत के चुनाव आयोग के अनुसार सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के बढ़त के साथ 122 सीटों का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं पटना के मुख्यमंत्री आवास के पास बिहार का मतलब नीतीश कुमार के नारे वाले प्रमुख होर्डिंग सामने आए हैं। एनडीए ने 122 सीटों का आंकड़ा पार कर लिया है, जबकि विपक्ष महागठबंधन भारत के चुनाव आयोग के अनुसार पीछे चल रहा है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना के साथ।